ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 27वां नंबर श्लोक चल रहा है। तो ब्राह्मणगण बता रहे हैं परीक्षित महाराज के भविष्य के बारे में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है उनसे ये जो बच्चा है ये कैसा होगा। तो एक घटना जिसकी चर्चा कर रहे हैं ब्राह्मणगण वो ये है कि इनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी और मृत्यु के होने के पहले ये अपने आप को भगवान को समर्पित करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे। अर्थात जो 7 डेज 7 दिनों का भागवत सप्ताह हुआ था उसकी चर्चा हो रही है। तक्षकात् आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्र उपसर्जितात् प्रपत्स्यते उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदम हरे। श्लोका के मीनिंग में प्रपत्स्यते लिखा है और श्लोका में प्रपत्स्यत लिखा है, पता नहीं क्या सही है। तो इसका हमने 2-3 लाइन किया है, आगे करना है। इस संसार में रहते हुए श्री भगवान की भक्ति में सेवा श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने हेतु अभ्यास करने का साधन है, और जब यह परिपक्व हो जाती है तब मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने हेतु सक्षम बन जाता है। तो यहाँ इस संसार में रहते हुए भी भक्ति करनी है हमें, और ये प्रैक्टिस है। और जब हम शरीर त्यागेंगे और हम लायक होंगे तब हम भगवत धाम पहुँचेंगे। इसीलिए साधना भक्ति आवश्यक होता है, करना ही चाहिए। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए ही श्री भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर श्री भगवान की शरण में रह रहे थे। उन्होंने तो दर्शन तभी किया था ना परीक्षित महाराज ने भगवान का, जब वो उत्तरा के गर्भ में थे, तभी उनको दर्शन हो गया था भगवान का। और फिर पूरे जीवन वो भगवान को खोज रहे थे कि जिनका दर्शन मैंने गर्भ में किया था वो कहाँ है, ऐसा ढूंढ रहे थे। इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षा कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति को देखते थे तो लगता था कि जो मैंने देखा था माता के गर्भ में ये वही व्यक्ति है क्या, ये वही व्यक्ति क्या है, ऐसा उनको लगता था। परीक्षण करते थे हर एक व्यक्ति का। तो भगवान के शरण में वो तब से ही थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के अंदर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि वे इससे भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकते थे। तो श्रृंगी ने श्राप दिया था, है ना, जो शमीक ऋषि का बच्चा, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण ही हुआ, वो भी पुत्र भी ब्राह्मण हुआ। तो उसने श्राप दे दिया था कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाम का सांप काटेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित की बच्चा था, बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण था, इसीलिए श्राप लग गया, इसलिए श्राप लग गया। लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि भगवान के धाम जाने के लिए इनको तैयारी करना, ये सचेत हो गए। अच्छा, अब सिर्फ 7 ही दिन बचा है, अब क्या करना चाहिए 7 दिन में?
तो 7 दिन में हमें भगवान के पास जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि और कुछ करके हम समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। मृत्यु 7 दिन के जस्ट जिस दिन श्राप मिला उसके 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, या 8वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए सब राजपाट छोड़ करके और भगवान के पास जा कर के बैठ गए। चूँकि वे श्री भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस श्राप से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। चलो ठीक है, अगर हमें मृत्यु आ गई है, होने वाली है, तो हम स्वीकार करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम मृत्यु का स्वागत करते हैं। बहुत बार बड़े बड़े कोई ऋषि मुनि भी श्राप दे देते हैं, परंतु जो व्यक्ति भक्त है वो सोचता है ठीक है, हमको श्राप दिए तो हम यही हमारे नसीब में है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उस श्राप के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। प्रत्युत हाँ, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। प्रत्युत उन्होंने इस हानि के व्यवसाय का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने निरंतर 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और इस प्रकार वे श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग करके भगवान के सेवा में चले गए और भगवत कथा सुना, और उनके कारण और लाखों लोगों का लाभ हुआ, और आज हमारा भी लाभ हो रहा है भागवतम। तो भागवतम उन्होंने सुना और अपना भी लाभ किया। और जब भगवत कथा होती है तो अकेले एक व्यक्ति नहीं सुनते हैं, बहुत सारे व्यक्ति सुनते हैं, तो बाकी सारे व्यक्ति जो सुने उन सब का भी लाभ हुआ। तो अब हम करेंगे अगला श्लोक 28 नंबर। जिज्ञासित आत्मा यथार्थ्य मुने व्यास सुतात असौ, अच्छा मुने तक नहीं जाना है। जिज्ञासित आत्म याथार्थ्य मुने व्यास सुतात असौ हित्वा इदं नृप गंगायाम यास्यति अद्धा अकुतः भयम। जिज्ञासित जिज्ञासा करते हुए, आत्म याथार्थ्य आत्मा का सत्य ज्ञान, मुने विद्वान दार्शनिक, व्यास सुतात श्रील व्यासदेव के पुत्र से, असौ वह, हित्वा त्याग कर, इदम इस भौतिक आसक्ति को, नृप हे राजा, गंगायाम गंगा के तट पर, यास्यति जाएगा, अद्धा सीधे, अकुतः भयम निर्भय जीवन। श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। व्यासदेव के पुत्र, हाँ, जो जिनका नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी, तो उनके बारे में कह रहे हैं। देखिए भविष्यवाणी ये सब हो रही है। जो असली राशि जो जानते हैं, जो भविष्य देख सकते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, वो पक्का सही बताएंगे आपको भविष्य। जिनको भविष्य का शास्त्र जो पढ़ते हैं, ज्योतिषी शास्त्र, वो अच्छा एकदम सही बताते हैं। हमारे परंपरा में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को ये ज्ञान पता था, उन्होंने ये अध्ययन किया था। तो ये एक शास्त्र होता है जिसके आधार पर आपको पता चलता है। बच्चे का अच्छा ज्ञान होगा तो पता चलेगा। तो इनको इतना ज्ञान था कि ये बता रहे थे सब कुछ, कि उनको कथा कौन सुनाएगा, व्यासदेव जी का पुत्र, दार्शनिक पुत्र, जिसका नाम है सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। और इनको
प्रश्न किया जाएगा, प्रश्न का उत्तर देंगे और ये परीक्षित महाराज संपूर्ण भौतिक आसक्ति त्याग कर निर्भय जीवन प्राप्त करेंगे। यानी जो हमारी मृत्यु हो जाएगी, सांप काट लेगा, इस डर होता है ना लोगों के हृदय में, वो डर उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान है उसको डर नहीं होता। ठीक है, शरीर बदलेगा। अभी हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो रियल तत्वज्ञानी है उनको डर नहीं लगता है मृत्यु से। नहीं तो साधारण व्यक्ति को, सबको मृत्यु से बहुत डर लगता है। और जिसको पता हो कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, उसको तो डर लगेगा। लेकिन यहाँ कह रहे नहीं लगेगा डर। निर्भय जीवन, भय का मतलब डर, निर्भय जीवन। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है, निर्भय जीवन का मतलब वो वैसे जगह पे पहुंचना जहाँ पे भय नहीं है, भगवत धाम पहुंचना, ये भी हो सकता है। तात्पर्य, भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। यदि किसी को सिर्फ भौतिक ज्ञान प्राप्त है, यानी आत्मा का कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं। और दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। ये दर्शन शास्त्र है। ये दर्शन मतलब आँखों से देखने वाला दर्शन नहीं है। ये जो दर्शन शब्द है, इसका अर्थ होता है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना। वास्तविक आत्मज्ञान, आँखों से तो हम लोग सबको दर्शन हो रहा है। ये भगवत गीता है, ये कलम है, ये रुमाल है, ये सारा दर्शन तो हो रहा है हमको। भगवान का भी हम दर्शन करते हैं। तो ये जो दर्शन होता है, इस दर्शन शब्द से ही एक बहुत बड़ा शास्त्र है जो जाना जाता है, जिसका नाम है दर्शन शास्त्र, और उसको इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी। हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र, या संस्कृत में भी दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र में वास्तविक खोज करना पड़ता है। ये दुनिया में सच्चाई क्या है, परम सत्य क्या है, इसकी खोज करते हैं सारे दार्शनिक। उनको दार्शनिक कहा जाता है, फिलोसोफर कहा जाता है। तो चूँकि मैंने पढ़ा है ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, तो इसलिए मुझे पता है कि दर्शन शास्त्र किसको कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र का मतलब है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, किसने बनाया है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाएंगे। सब सारे क्वेश्चन जो इस प्रकार के होते हैं, वो सब दर्शन शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं। तो जो दार्शनिक होते हैं, जो भी दार्शनिक होते हैं, उनका एक सिद्धांत होता है। जैसे भक्त जो होते हैं वो भी दार्शनिक हो सकते हैं, और जो भक्त नहीं है वो भी दार्शनिक हो सकते हैं। खोज तो सब करते हैं सत्य की खोज करने वाले ब्रह्मवादी हो सकते हैं, चारवाक की तरह पूर्ण रूप से नास्तिक हो सकते हैं, वो भी दार्शनिक है। चारवाक भी दार्शनिक हैं, रामानुजाचार्य भी दार्शनिक हैं, शंकराचार्य भी दार्शनिक हैं। ये सब जो पहले के ऋषि होते थे, गौतम, कणाद और सब जो ऋषि थे, मुनि थे, ये सब दार्शनिक थे। तत्व ज्ञान की खोज करते थे, तत्व ज्ञान क्या है उसको खोजते थे। तो दार्शनिक का मतलब है कि वो सत्य की खोज में है। पर सिंपल डिवोटी जो पूजा कर रहे हैं उसको दार्शनिक नहीं कहा जाता है। दार्शनिक का मतलब आपको सिद्धांत को खोजना पड़ेगा, और जो है ऑलरेडी सिद्धांत, उससे अलग आपका कुछ होना चाहिए, तभी आप दार्शनिक कहलाएंगे, नहीं तो नहीं। जो सिद्धांत पुष्ट करके दिया गया है, ये जैसे कि शंकराचार्य जी ने किया है, या रामानुजाचार्य ने किया है, या एरिस्टोटल है, सोक्रेट्स है, ऐसे बहुत सारे चारवाक हैं, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं। तो उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, पिछले सिद्धांत को काटा जाता है, नया सिद्धांत प्रस्तुत
किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आत्म साक्षात्कार के पीछे कुछ दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो इसके पीछे लगे रहते हैं और वो खोज करते हैं। ठीक है। आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे कि आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन है, लेकिन दर्शन उसको भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ लोग हैं, जैसे चार्वाक कहते हैं, सुबह मैंने बताया था, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमन भवेत। इन्होंने कहा है, चार्वाक ने कहा है। तो चार्वाक कह रहे हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके भी घी पियो, मस्त जियो, शरीर जल जाएगा, फिर से थोड़ी आना है, समाप्त हो जाएगा सब कुछ। ये चार्वाक का सिद्धांत है। या जो रहीमदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, इनका भी बहुत फिलॉसफी है। जैसे उनके जितने दोहे हैं वो सब फिलॉसफी है। पर ठीक है, ये लोग भक्त थे। रहीमदास जी, कबीर दास जी, ये सब भक्त थे। भक्ति में ही उनके दोहे थोड़े अलग, थोड़ा समझाने के लिए है। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, ऐसा बोलते हैं। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिया, उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला बांग दे, मतलब अल्लाह अकबर बोलते हैं। क्या भगवान खुदा बहरे हैं जो आप इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, माइक लगा के बोल रहे हैं, नहीं तो उनको सुनाई नहीं देगा क्या? ऐसा। अब इसका एक्सप्लेनेशन अलग है, पर कह रहे हैं भगवान के बारे में ये बोलते हैं। पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलते तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ ही पूजूंगा। उससे तो चक्की अच्छा है, उससे तो चक्की अच्छा है, क्योंकि कम से कम अनाज तो पिसाता है उसमें। कहने का मतलब वो ये नहीं कह रहे कि पत्थर मत पूजो। उनका कहना है कि पत्थर में भगवान को देखो। भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह हैं, मगर ढंग से ढूंढोगे तो मिलेंगे। अगर समझोगे कि इसमें भगवान है तो मिलेंगे, नहीं समझोगे तो नहीं मिलेंगे। ये सब फिलोसोफर हैं। जो परम सत्य को ढूंढ रहे हैं वो फिलोसोफर है। प्रभुपाद कहते हैं कि ढूंढते समय यदि भगवान को नहीं माने या समझे नहीं कि मैं कौन हूँ, तब तो सब क्या है, शुष्क चिंतन है। शुष्क चिंतन है वो दर्शन, उसमें कोई साक्षात्कार नहीं प्राप्त हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये प्रभुपाद सोच रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद भक्त हैं। पर जो लोग जैसे अभी ब्रह्म कुमारी है, वो भगवान को हमारी तरह जैसे हम पूजते हैं वैसे नहीं पूजते हैं वो लोग। उनकी सोच अलग है, पर वो भी एक दर्शन है, वो भी एक तरीका है। ओशो है, उसकी सोच बिल्कुल अलग है, पर वो भी दर्शन है, वो भी एक दर्शन है। उसका सिद्धांत अलग है। हम उसको बोलेंगे बिल्कुल बकवास है, गलत है, जो भी बोलेंगे, पर कुछ लोगों को वो अच्छा लग रहा है, वो वही फॉलो कर रहे हैं। भक्तों के लिए ऐसा है कि हम बोनाफाइड परंपरागत गुरु उसको मानते हैं, पर जो नहीं है भक्त वो भी दर्शन को फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं समय का अपव्यय है, अपव्यय है शक्ति और समय का, क्योंकि वो उनको साक्षात्कार नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कभी न कभी साक्षात्कार देते हैं, सबको देते हैं। जो प्रयास करेगा दिल से, जो भोग विलास करेगा उसको थोड़ी मिलेगा, लेकिन जो दिल से प्रयास करेगा उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी भगवान मिलेंगे। परंतु जो इस प्रकार का सूक्ष्म शुष्क चिंतन करता है उसको बहुत समय लगेगा, इतना जल्दी भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कोई बात नहीं, बहुत समय लगेगा, वो प्रयास जारी है, वो करेगा, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है, और श्रीमद् भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर
निर्भयता के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद हम सबको कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम वास्तविक ज्ञान देता है और हम सब मानते भी हैं। हम सब इन श्रीमद् भागवतम का रिस्पेक्ट देते हैं और हम इनको पूजते हैं, परंतु ये भक्ति योग है। पर भक्ति योग को छोड़ के जो दूसरे हैं वो भी दर्शन है, लेकिन वहाँ पे भक्ति नहीं है। ध्यान योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, कर्म योग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या बिना योग के नास्तिक भी दर्शन कहलाता है। इसीलिए दर्शन अलग चीज़ है और एक प्रकार का दर्शन है भक्ति योग भी। भक्ति योग भी एक प्रकार का दर्शन है। और खोज जारी है, सबकी खोज जारी है। जिसको जो मिलता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भगवान को खोजने के पीछे पड़ा हुआ है वो कभी न कभी प्राप्त कर लेगा। असली चीज़ है भगवान को खोजना। और उसमें अगर अच्छा साधु मिल गया, प्रभुपाद जैसा कोई वैष्णव मिल गए, जैसे हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बहुत सालों से भगवान को ढूंढ रहे थे, परम सत्य को ढूंढ रहे थे बहुत सालों से। 19 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे। मैंने पढ़ा नहीं है उनका जीवनी बायोग्राफी, लेकिन मैंने जो सुना है उसके आधार पर बता रही हूँ। तो वो हिमालय पर भी रहे, बहुत सारे कंट्री में भ्रमण किए। भ्रमण करते करते इंडिया आए, बहुत सारा अनुभव हुआ उनको। जो भी धर्म था, जो भी था, सबको वो ढूंढ रहे थे, परख रहे थे सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है, अच्छा लगता है नहीं लगता है। हिमालय पर भी रहे, हिमालय पर जो तपस्या करते हैं उनके बीच में, सब करते 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 अंत में उनको मिले श्रील प्रभुपाद। और जब श्रील प्रभुपाद मिले थे तो तुरंत वो भक्त नहीं बन गए, उनको टाइम लगा। मुंबई में पंडाल प्रोग्राम में लोकनाथ स्वामी महाराज और राधानाथ स्वामी महाराज दोनों मिले थे प्रभुपाद को। उस समय दोनों कम उम्र के लड़के जैसे थे। राधानाथ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी के इतने लंबे लंबे बाल थे, लेकिन बाद में जब प्रभुपाद को मिले, तुरंत तो नहीं बने, पर बाद में जब फिर मिले होंगे या भक्तों का संग प्राप्त किया होगा या ग्रंथ पढ़े होंगे, मैंने पढ़ा नहीं है बायोग्राफी इसलिए पता नहीं, तो फाइनली सरेंडर कर दिए। तो जो भक्त होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन जो दूसरे योग वाले हैं उनको वही अच्छा लगता है। इसलिए कोई बात नहीं, सबका करें भगवान कल्याण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।